आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले अगर वीडियो लेक्चर की बात करूं जो मैंने डिटर्मिनेंट्स का आपके पास सेंड किया था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिर डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन सिंपल वे में समझाने की कोशिश की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है ये आपके एक्सरसाइज में यूज होती है, जो एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.1 बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ एक्सप्लेन करना बताया जाता है कि किसी डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को इस तरह की सिंबल से यूज करते हैं जो कि डेल्टा होता है, जिसको हम ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, मान के चलो हमारे पास। पहला रूल ये कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, यदि किसी डिटर्मिनेंट को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर कैसे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान के चलो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट, इसको डेल्टा 1 का एक डिटर्मिनेंट ये है। अगर इस डिटर्मिनेंट के मैं इंटरचेंज कर दूं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, कैसे सर? अब देखो जैसे 1 2 3 है, मैंने इसका कॉलम बना दिया 1 2 3। दूसरे वाली रो है 0 1 2, इसका भी मैंने कॉलम बना दिया 0 1। तीसरे वाली रो है 1 3 1, इसका भी कॉलम मैंने बना दिया 1 3 1। मेरे पास ये दो डिटर्मिनेंट। इन दोनों डिटर्मिनेंट में जरा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो रो था वो इसमें कॉलम हो गया, और जो इसमें कॉलम था वो इसमें रो हो गया। कैसे सर? 1 2 3, देखो 1 2 3 ये रो में है, ये कॉलम में। 0 1 2 दूसरे वाली रो तो दूसरे वाला कॉलम, तीसरे वाली रो 1 3 1 तो तीसरे वाला कॉलम। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली है। सर करके बताओ, करके बताता हूं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहूं, सबसे पहले 1 लिखूंगा, आता है इवैल्यूएट करना आपको। 1 लिखने के बाद इसको डिलीट किया, इस कॉलम को डिलीट किया, इस रो को डिलीट किया। 1 की 1 में मल्टीप्लाई की 1, अपने पास से -3 की 2 में मल्टीप्लाई की 6। फिर ये वाला टर्म लिखते हैं जो कि माइनस में होता है ऑलवेज। इसको डिलीट किया, इस कॉलम को डिलीट किया, इस रो को डिलीट किया, 0 की 1 में 0 -1 की 2 में। अब ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में, फिर ये प्लस में। जब इस वाले एलिमेंट को लेता हूं, इस कॉलम को डिलीट, इस कॉलम को डिलीट, ये 4 टर्म बची। 0 की 3 में 0 माइनस, ये फिजिक्स में सिखाया जाता है आपको। 1 की 1 में क्या आया, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आई 1। 1 में 6 गया -5 -2, 0 में से -2 गया -2 +3, यहां आया -1। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि पहले वाले की -5 माइनस माइनस प्लस हुआ 4 हुआ, माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस, डेल्टा 1 इक्वल के क्या निकल के आया, -5 -3 -8 और +4 तो माइनस का 4। अगर मैं अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू भी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी -4 ही आने वाली है। अर्थात निकाल के दिखाते हैं। 1 लिया, पहले वाला एलिमेंट, इस कॉलम को डिलीट किया, इस रो को डिलीट किया, तो 1 की 1 में 1, अपने पास से -2 की 3 में 6। सेकंड वाली टर्म नेगेटिव लेते हैं 0, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 2 की 1 में 2, -3 की 3 में 9, +1, ये वाला टर्म प्लस होता है। अब इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, क्या निकल के आया, तो दूसरे वाली डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -5 आ जाएगा, ये 0 है तो पूरी वाली टर्म 0 हो जाएगी। 4 में से 3 गया, प्लस का 1 आएगा। डिटर्मिनेंट 2 5 की -5 की और 1 की -5 +1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -4। जो इधर थी बिल्कुल वो निकल के इधर आएगी।
इससे यह साबित होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और हम उसमें इंटरचेंज कर दें रो का कॉलम में और कॉलम का रो में, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू इस वाले की -4 आई वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 आई। चलो, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, अब 2 क्या कहता है? मान लीजिए मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मैंने 1 2 3 फिर यहां लिया 0 1 और 2 ले लिया, सब फिर लिया यहाँ 3 4 और यहां ले लिया। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रो को आपस में चेंज कर दिया जाए, एक बार और सुनिए, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रो को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। सर साइन चेंज? हाँ बिल्कुल साइन चेंज। सर कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, यदि मेरे पास ये कोई डिटर्मिनेंट है और इसकी मैं वैल्यू निकालूं, सपोज करो इसकी वैल्यू 25 आई, मैं बता नहीं रहा हूं ये आएगी, मैंने सपोज किया आई। अब मेरे पास ये कोई डिटर्मिनेंट थी और मेरे पास कोई दूसरी डिटर्मिनेंट है, वो जो दूसरी डिटर्मिनेंट निकल करके आई है डियर स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार की है कि उसमें मैंने दो रो को आपस में चेंज कर दिया है। क्या डियर स्टूडेंट्स? रो को आपस में चेंज कर दिया। कैसे? जरा जैसे 1 2 3 यहां है तो मैंने 1 2 3 तो दूसरे वाली रो में ले लिया 1 2 3 और जो सेकंड रो है इसको मैंने ऊपर कर दिया 0 और 1 2 तो 3 4 0। मैंने इसमें R1 को R2 में, क्या कहा मैंने आपसे? R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज कर दिया। अर्थात इस वाली रो को मैंने नीचे और बीच वाली को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अगर इसका आंसर 25 आएगा तो इसका आंसर -25 आएगा। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा यानी कि दो रो को आपस में चेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। सर करके बताओ। करके बताता हूं। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1, ये डिलीट, इसके इसमें 0 -4 की 2 में 8, फिर -2 आया, -2 के लिए ये डिलीट है ना भाई, 0 की 0 में 0, अपने पास से -3 की 2 में 6, फिर +3 आया ये वाला नंबर, इसके लिए ये डिलीट 0 की 4 में 0 -3 की 1 में जो कि 3 आया। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकल के आई? 0 में से -8 गया, -8 माइनस प्लस 12 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? -8 -9 -17 +12 क्या निकल के आया? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई? -5। अभी मैंने देखा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 आई है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो डेफिनेट इसके आंसर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आने वाली है +5 आने वाली है। क्या? +5। क्यों? क्योंकि इसका आंसर -5 है, यानी कि साइन चेंज होके आ जाएगी हमारी डिटर्मिनेंट। निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 0 लिया, ये डिलीट 2 की 0 में 0, अपने पास से -4 की 3 में 12, फिर -1 लिया है ना, ये डिलीट 1 की 0 में 0, -3 3 9 आया, प्लस का 2 ये वाला, ये डिलीट 1 का 4 में 4, -3 का 2 में 6। क्या निकल के आया स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2, ये पूरी टर्म 0, 1 की इसमें 0, 1 की 9 में 9 आया, 2 में से 4 गया, 4 में से 6 गया, -2 और +2 ये, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 +9 -4 यानी कि 5। देखो बिल्कुल ऐसा हुआ कि नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो आपस में चेंज कर दी जाए
तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। देखो मैंने इस डिटर्मिनेंट की R1 R2 को R1 की सीट पर, यहाँ देखो जो यहाँ पहले टर्म पर पहले वाली R1 में था वो दूसरी वाली R2 में चला गया, जो R2 में था यहाँ वो यहाँ R1 में आ गया, यानी कि मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इसकी वैल्यू अगर -5 आई थी तो इसकी वैल्यू +5 आई। तो इसका मीनिंग ये हुआ यदि किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इससे रिलेटेड है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात बताई जाती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। क्या कहा भाई? प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैंने आपसे क्या कहा? प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैंने आपसे कहा यदि किसी डिटर्मिनेंट की दो रो आपस में चेंज कर दी जाए तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बिल्कुल इसकी अपोजिट है, यदि किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। सर कैसे? कुछ इस प्रकार, मान के चलो मेरे पास ये कोई डिटर्मिनेंट है, मैंने ले लिया 1 1 1 करके, फिर यहाँ ले लिया 0 1 2 करके, फिर यहाँ ले लिया 2 1 और 4 करके, कुछ ये डिटर्मिनेंट है। यदि किन्हीं दो कॉलम को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं? इंटरचेंज। मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है और एक डिटर्मिनेंट मैंने डियर स्टूडेंट्स ये ली, और ये डिटर्मिनेंट मैंने कुछ इस प्रकार ली कि किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके, किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके। कैसे? जरा देखो, जैसे 1 0 था, इसको तो मैंने चलो पहले वाले को तो जो का तो रखा 1 0 2, सेकंड वाले कॉलम थर्ड वाले कॉलम को सेकंड पे और सेकंड को थर्ड पे इंटरचेंज करो तो 1 2 4 यहाँ जाएगा और 1 1 1 यहाँ आएगा। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालेंगे, फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों डिटर्मिनेंट में साइन का डिफरेंस आएगा। अर्थात अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 आई, सपोज करो +7 आई, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 आएगी। अगर इसकी वैल्यू -7 आई तो इसकी वैल्यू +7 आएगी, अर्थात साइन का प्रभाव पड़ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अर्थात अगर मैं दोनों को बराबर रखना चाहूं, अब मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, आप खुद करके देख लेना, तो डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल होगा माइनस डिटर्मिनेंट 2, अर्थात डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। सर ये माइनस क्यों लगाया? अरे अगर इसकी वैल्यू +7 थी और इसकी -7, तो माइनस बाहर बैठा होगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, जब तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अर्थात प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है, जैसे मैंने कोई भी डिटर्मिनेंट ली, जैसे मैंने लिखा 1 1 1 और यहाँ लिख दिया 2 2 2, फिर लिख दिया मैंने 2 2 2। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई टू रो आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? 0। अब देखना जरा, मेरे पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अगर आप R2 देखेंगे, R3 देखेंगे, R2 में प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 2 2 है, R3 में प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 2 2 है, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करेंगे इसका आंसर 0 आने वाला है। क्या आने वाला है डियर स्टूडेंट्स? 0। या कुछ और ले लीजिए, सपोज करो मैंने यहाँ लिया 1 1 और तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा आपने 1 और 5 और यहाँ लिखा फिर आपने 7। अब भी इसमें दो रो एक दूसरे के इक्वल है तो इसलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। R1 ये R2 और ये R3। यहाँ कुल मिला के बात इतनी सी है कि R2 इज इक्वल टू R3, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे बोलती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में टू रो एक दूसरे के इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सर कैसे? देखो R2 में 2 2 2, R3 में भी 2 2 2, तो R2 इज इक्वल R3, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको बोलती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में
यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम एक दूसरे के बराबर आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। सर कैसे, लिख के बताओ। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट है कुछ ऐसा 1 5 7, यहां लिखा 6 7 9, फिर लिख दिया 1 1 5 और 7। अगर मैं कहूं इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आने वाली है, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में दो कॉलम एक दूसरे के इक्वल है। सर कौन कौन से, देखो बता रहा हूं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। क्या लिखेंगे, C1 इक्वल C3। देखो C1 में 157 और C3 में भी 157, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। तो प्रॉपर्टी नंबर आपको 5 बोलती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब बात प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे कुछ इस प्रकार कहती है, यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3, यहां लिया 0 0 0, फिर ले लिया यहां 5 7 और 9। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम, रो की बात लिखी, अभी कॉलम की नहीं लिखी है, यदि किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहां देखना R2 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 है, ऑल एलिमेंट इज 0 ऑफ R2, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 बिल्कुल इसकी अपोजिट है। यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 5 7 और यहां लिया 0 0 0 और फिर यहां ले लिया मैंने 1 9 और 7, यदि मेरे पास किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जरा ध्यान से देखिएगा ये स्टूडेंट्स, यहां में C2 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 है। देखो C1 C2 C3, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C2 के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसके बाद करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपको ये कहती है यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दी गई है और इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में एपी दी गई है, एपी, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। सर कैसे, जैसे मैंने कोई डिटर्मिनेंट ली और मैंने कुछ इस प्रकार लिख दिया 2 4 6, फिर यहां लिख दिया सपोज करो 1 और 3 और फिर 5, फिर लिख दिया, फिर सपोज करो मैंने लिखा 7, फिर लिख दिया 10, फिर 30। अब जरा ध्यान से देखना, इस डिटर्मिनेंट में एक एपी बनी हुई है, देखो R1 में 2 4 6 दोनों 2 2 का डिफरेंस है, तो एपी हुई कि नहीं, इस R1 में एपी है। अब इसमें देखो 1 3 5, ध्यान से देखो भाई, दोनों में 2 का डिफरेंस है, यहां दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो R2 में भी एपी है। अगर मैं R3 को देखता हूं 7 10 13, 3 3 का डिफरेंस है, तो ये भी एपी है। अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। यदि किसी डिटर्मिनेंट में या तो रो में या कॉलम में एपी बन जाए, प्रत्येक एलिमेंट एपी में शामिल होना चाहिए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसको मैंने रो के रूप में लिखा है, आप कॉलम के रूप में भी लिख चाहो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी सर, 6 थी 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। हाँ देख लेना कौन से वाली थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे कहती है यदि मुझे डिटर्मिनेंट या तो अपर ट्रायंगुलर के रूप में दी गई है या लोअर ट्रायंगुलर के रूप में दी गई है, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है ना, करके बता दो। सपोज करो मुझे कुछ इस प्रकार की कोई डिटर्मिनेंट दी गई है 1 2 और 5, यहां दे दिया गया 0 0 0, यहाँ 2 या 9 या 3। यहां मुझे ये जो डिटर्मिनेंट दी गई है डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट आपकी अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है,
ये मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा था, जब नीचे 3 जीरो आ जाए कोने में तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बोलते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू मेन डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने से आ जाती है, यानी कि 1 की 2 में और 2 की 3 में। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू 6 आएगी, चाहे आप इसको एक्सपेंड करके देख लें। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे बोलती है, वो प्रॉपर्टी नंबर 9 आपसे बोलती है, यदि मेरे पास कोई डिटरमिनेंट लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब कोई दूसरी डिटरमिनेंट कुछ इस प्रकार की है, जैसे मैंने लिया 2 और यहाँ लिया 0, यहाँ लिया 0, फिर यहाँ 0 लिया, यहाँ फिर मैंने 5 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 9 लिया, यहाँ 7 लिया, यहाँ 8 लिया। ये आपको जो दी गई है ये वाली डिटरमिनेंट, ये लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है क्योंकि इसमें नीचे ट्रायंगल बना हुआ है। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको मैट्रिक्स में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी मेन डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने से डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 की 5 में 10, 10 की 8 में 18, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 18। इस तरह करके मैंने आपको अलग अलग 9 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, एक बार सारी चीजें याद दिला देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में किन्हीं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपसे बोलती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे बोलती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे बोलती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे बोलती है, यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट आपको दी गई है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालना चाहो तो सिर्फ मेन डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 की मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 9 आपसे बोलती है कि यदि आपको लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट दी गई है तो मेन डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने से डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाती है। एक प्रॉपर्टी और है जो मैंने बताई थी, वो एपी को लेकर थी कि यदि किसी डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट एपी बना रहा है, एपी, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। ये लगभग मैंने जो 12th स्टैंडर्ड पर प्रॉपर्टी यूज होती है डियर स्टूडेंट्स, वो डिटरमिनेंट के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया गया है। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगले वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज में शुरू करने वाला हूँ, बट डियर स्टूडेंट्स मन लगा करके इनको याद करना है और अपनी फेयर कॉपी पे लिख देना है। इसका असाइनमेंट मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ। ओके बेटा, और मन लगा के पढ़ना।